नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन से सफर करना एक बार फिर सस्ता हो सकता है। दरअसल वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट पर फिर से रियायत मिल सकती है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। संसद की एक स्थायी समिति की ओर से स्लीपर और एसी स्लीपर के टिकट में बुजुर्गों को राहत देने के संबंध में विचार करने का सुझाव दिया है। समिति का कहना है कि बीते 2 साल यानी कोरोना महामारी के बाद से सीनियर सिटीजन्स की रियायत खत्म कर दी गई थी, जिसकी तरफ फिर से समीक्षा होनी चाहिए। भारतीय रेलवे के संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि ट्रेनों में टिकट के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत की सुविधा बहाल करने पर रेलवे तुरंत विचार करें। समिति ने कहा है कि कम से कम स्लीपर और एसी स्लीपर श्रेणियों में तो रियायत बहाल करने पर सरकार को तुरंत फैसला करना चाहिए। बता दें कि बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह रेलवे के संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन हैं। दरअसल सरकार के इस फैसले का देश में चारों तरफ कड़ी निंदा की जा रही थी, लेकिन अब रेलवे के संसदीय स्थायी समिति ने इस पर फौरन विचार करने को कहा है। बता दें कि कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद से लगे लॉकडाउन के बाद रेलवे को भारी नुकसान हो रहा था। ऐसे में लॉकडाउन खुलने के बाद रेलवे ने कई तरह की पहले मिलने वाली सुविधाओं को तत्काल बंद कर दिया गया था। इसी कड़ी में सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले रेलवे रिजर्वेशन में किराए की छूट में रोक लगा दी गई थी। इस फैसले पर विपक्ष के साथ साथ आम नागरिक भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वहीं रेलवे ने पिछले कुछ दिनों में रेलवे में कोरोना के कारण कई पाबंदियों को हटाया भी था। ट्रेन में कंबल, चादर आदि की सुविधाओं को फिर से बहाल कर दिया गया है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे रिजर्वेशन में मिलने वाली छूट पर भी कई सवाल उठ रहे थे कि सरकार क्या इस योजना को फिर से बहाल करेगी। वहीं पिछले दिनों सरकार ने संसद में सीनियर सिटीजन्स की यात्रा के 2 साल के कोरोना के दौरान के आंकड़ों पर लिखित जवाब देते हुए बताया कि पिछले 2 सालों में ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा की संख्या बढ़ी है। बड़ी बात यह है कि रेलवे ने कोरोना के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को टिकट पर छूट न देकर 1500 करोड़ रुपए कमाए हैं। बता दें कि भारतीय रेलवे विकलांग, मानसिक रोगी, अपंग यात्री, खिलाड़ी, कलाकार, फिल्म तकनीशियन, सेना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त आदि लोग किराए में छूट की श्रेणी में शामिल है। रेलवे की ओर से सभी कैटेगरी में दिए जाने वाले छूट में सबसे अधिक 80% वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है। वहीं अब संसद की स्थायी समिति के सुझाव को रेलवे यदि गंभीरता से लेती है तो वरिष्ठ नागरिकों को फिर से रियायत मिलने शुरू हो जाएगी और उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thegbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।